सदस्य आलिया 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 I work with and I wish I can. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम डेज। आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट और वरुण धवन के 7 साल लंबे रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, हमें लगता है कि बॉलीवुड में जो दिखता है वही सच है, राइट? रणबीर आलिया की फेरी टेल वेडिंग देखकर सबने कहा डेस्टिनी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फेरी टेल से पहले एक 7 साल लंबी ऐसी दास्तान थी जो शायद कभी पर्दे पर आई ही नहीं। आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट और वरुण धवन के उस सीक्रेट अफेयर की जिसने कई रिश्ते तोड़े, और कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का रोल इस पूरी स्टोरी में सिर्फ एक पॉन जैसा था। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट सीक्रेट टाइमलाइन देखिए। 2011 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग शुरू होती है। पर्दे पर तो वरुण आलिया की केमिस्ट्री हिट थी, पर ऑफ स्क्रीन Who has had friends with benefits? Okay. All right. Has been attracted to a guy who has already been taken. Who has been dumb? I have not been dumb. Such a liar. I have not been dumb. I have not been dumb. तो ये बातें 3 अलग-अलग इंसान के बारे में नहीं हो रही थी, बट वरुण धवन के साथ ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में भी रह चुकी हैं, और उस समय वरुण धवन टेकन भी थे एंड ही ओनली डम्प्ड हर। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बोलते हैं कि ये दोनों तभी से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे। एक प्रूफ चाहिए? 2014 में जब हम्प्टी शर्मा प्रमोट हो रही थी, आलिया ने नेशनल टीवी पर वरुण की किसिंग स्किल्स को 10 on 10 दिए। All right. Rate Varun on the following like he did. Kiss. 10. 10 kisser. Co-star. He Nine. gave you a 6. 9. And as a potential boyfriend? 10. This is all both are. What is happening? लेकिन जब अर्जुन कपूर या बाकी को स्टार्स की बात आती थी, तो आलिया हमेशा मैकेनिकल बोलकर टाल देती थी। वाई द स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वरुण? क्योंकि तब तक फीलिंग्स रियल हो चुकी थी। अब आप पूछोगे, भाई आलिया तो तब सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही थी ना? वेल, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस वीडियो में साफ बताया गया है कि आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप सिर्फ एक फेक पीआर स्टंट था। क्यों? 2 बड़े रीजंस थे। वरुण की इमेज। वरुण तब नताशा दलाल के साथ कमिटेड थे, उन्हें चीटर की इमेज नहीं देनी थी। द केजेओ फैक्टर। रिपोर्टेडली करण जौहर तब खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रहे थे। मुझे Okay. सिड मल्होत्रा पे एक जमाने में बड़ा तरस आता था कि करण क्या कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिड मल्होत्रा वाज वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी, तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. So it's not easy when you're from a decent family, you know. तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया, और उन्होंने यही बात एक दूसरे फिर मेरा दिल टूटा। फिर मैंने टूटे हुए दिल पे फिल्म बनाई। इतने मुश्किल की क्या स्टोरी है? एक तरफा प्यार, किसी ने मुझे फ्रेंड जोन किया और वो फ्रेंड जोन ने मेरा दिल तोड़ा, और वो टूटे हुए दिल की कहानी मैंने उस फिल्म द्वारा बता दी। और जिस बात का एहसास मुझे हुआ कि लोग बहुत आशिक घूमते हैं ना हर जगह। जेओ ने सिड आलिया की फेक स्टोरी प्लान की, मतलब डबल प्रोटेक्शन। धमाका हुआ बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टाइम। वरुण और आलिया एक दूसरे के लिए इतने सीरियस हो गए कि वरुण ने फाइनली नताशा से ब्रेकअप कर लिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में आ गए वरुण के पापा डेविड धवन। उन्हें एक्ट्रेस बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी, प्लस नताशा की फैमिली बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल थी। डेविड जी ने वरुण पर प्रेशर बनाया, नताशा या फिर करियर, और एंड में वरुण ने फैमिली के लिए आलिया का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल ऋतिक रोशन और करीना कपूर वाले अफेयर जैसे, जहाँ ऋतिक को भी फोर्स मैरिज करनी पड़ी थी। आफ्टर दैट मैरिज इवन आलिया भट्ट स्टार्टेड डेटिंग रणबीर कपूर ड्यूरिंग ब्रह्मास शूटिंग, और ये बातें रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बाद में बताई थी। We've been living together since the first year that we started dating. Which was how long ago? This is 2018. We started working on a film called Brahmastra, which Ayan made. The first thing we did on Brahmastra, we went to Tel Aviv to work with this movement coach called Ido Portal. And on the plane is when we started our romance. So it was just that first day it was on. 2018 की बात तो इन्होंने खुद से बताई है कि इन्होंने फ्लाइट में बैठते ही
हुकअप डेटिंग जो भी है वो स्टार्ट कर दिया था। इवन उनके साथ ढेर सारे क्रू मेंबर्स भी गए थे, तो ये रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो गए। तो क्लियर था, रणबीर और आलिया का रोमांस फ्लाइट 1 से ही शुरू हो गया था। इज इट अ कोइंसिडेंस या फिर आलिया सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए एक नए रिश्ते में खुद पड़ी थी? स्टोरी खत्म नहीं हुई। ब्रेकअप के बाद भी उन्हें कलंक सूट करनी पड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो सेट पर इतना टेंशन था कि वरुण ने कंप्लेन तक की आलिया बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। नताशा दलाल सेट्स पर आकर बैठ जाती थी ताकि वरुण फिर से आलिया के पास ना चले जाए। इसी खटास का नतीजा है कि दुल्हनिया सीरीज का 3rd पार्ट कभी नहीं बना। आलिया ने वरुण के साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। What do you all think? रणबीर आलिया की शादी सच में लव है या सिर्फ एक बेहतर अरेंजमेंट? और सिद्धार्थ कियारा, क्या उनकी लेवेंडर मैरिज की अफवाह में कोई सच्चाई है? Celebrity who will definitely be in your bride squad. I really love Alia Bhatt. I love her. She's so It's cool. lovely. She's lovely. I love her. Yeah. In your we've bride actually- squad, the married last time Siddharth we had- Malhotra. It's a bit. I mean, well, Right. marrying Siddharth Malhotra with Alia Bhatt in the bride was quite cool. पहले मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि ऑब्वियसली कियारा को पता होगा। Costume department. You were engaged with the Indian girl in the department. You were engaged with a foreign girl in that department. Engaged, I'm using a very polite word to say what you all were doing. You know, I want to tell you one thing, that at that point of time, you all were not engaged or related to anybody or dating, but you all were definitely having very steamy affairs with this costume department. The next morning, Karan Malhotra comes to me and says, can we send 2 people home, Varun Dhawan and Siddharth Malhotra, because they're distracting the costume department. बॉलीवुड की दुनिया है दोस्तों, यहाँ पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट पर्दे से ज्यादा स्पाइसी होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन, और ऐसे ही ढेर सारे स्पाइसी न्यूज के लिए ग्लैम डेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।